So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 9 विषय विज्ञान के ऊपर। और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे इस क्लास के लिए और अपनी सीट्स पर आप बैठ चुके होंगे। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। और क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातें देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाली हैं। हमारे जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं वहाँ पर अक्सर पूछी जाने वाली बातें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इनके लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। आप लोग अपना ध्यान सामने स्क्रीन पर जरूर बनाए रखें। चलिए तो कुछ क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स हम लोग इनको सॉल्व कर रहे हैं। आज हम जिस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 11 आपका कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक कुली 15 kg का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। किए गए कार्य का परिकलन सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे समझ में आता है, हम क्वेश्चन को समझ पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखने से पहले क्वेश्चन को एक बार रीड जरूर कर लें। क्वेश्चन में हमें ये बात बताई गई है, एक कुली है जिसके सर पर 15 किलोग्राम का बोझ है। इसने धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर इसे रखा हुआ है। तो उसे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा होगा बोझ पर, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग वो चीजें लिखते हैं क्वेश्चन में जो कि हमें क्वेश्चन में दी होती है। हमें दिया हुआ है कि जो बोझ है उसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, यहाँ पे 15 kg है। ऊंचाई जो है या दूरी जिसे हम कह सकते हैं, या फिर इसका एक और नाम हम कह सकते हैं, जो जमीन से उसका विस्थापन है वो हमारा 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर। ठीक, इसके अलावा किया गया जो कार्य है W हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर्मूला भी हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, हमने इस चैप्टर को पढ़ा है और इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम जानते हैं। W इज इक्वल टू F इंटू एस से। F इंटू एस से हम किस तरीके से निकाल सकते हैं इसको भाई? F इंटू एस से हम निकाल सकते हैं इसको इस तरीके से, W इज इक्वल टू F इंटू एस से। W बराबर F की वैल्यू कितनी है भाई? F हम जानते नहीं। ठीक है, और द्रव विस्थापन हमें सिर्फ पता है। ठीक है, लेकिन जो बल बराबर होता है F की वैल्यू जो होती है वो होती है mg। ये चैप्टर हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है कौन से चैप्टर में? ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा W इज इक्वल टू mgs। जी जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, m का मान हम जानते हैं यहाँ पर 15 kg है, g का मान हम जानते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। g का मान कितना होता है भाई? याद रखेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और s का मान है यहाँ पर 1.5 मीटर। सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 225 जूल। 225 जूल। इतना कार्य जो है प्यारे बच्चों, इतना कार्य जो है किया है उस कुली ने, कुली द्वारा बोझ पर किया गया कार्य जो है वो 225 जूल है।
कितना है भाई 225 जूल। बच्चों इसे नोट डाउन करेंगे, फिर ऐसे ही किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चले तो हमसे स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 15 केजी का है। वस्तु कितने वेग से चल रही है? अच्छा, यहाँ पर ना इनका प्रतीक भी लिख लिया करो तो ज्यादा आसानी होगी। द्रव्यमान को हम m से निरूपित करते हैं जो कि 15 किलोग्राम है। वेग हमें दिया हुआ है, वस्तु का एक समान वेग है जो कि है 4 मीटर प्रति सेकंड। v से निरूपित करते हैं वेग को। और बात की जाए तो हमसे वस्तु की गतिज ऊर्जा के बारे में सवाल पूछा जा रहा है कि इसकी गतिज ऊर्जा का मान यानी काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। क्योंकि हम जानते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वस्तु की गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv², यानी कि हाफ mv²। इस फॉर्मूला में m और v का मान रखने पर हमको मिलता है 15 गुणा 4 का स्क्वायर। 4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 4 गुणा 4, किसी भी संख्या का स्क्वायर उसको 2 बार गुणा करने से मिल जाता है। यहाँ से 4 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो हमारे पास जो आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी का वो होगा 120 जूल। वो होगा 120 जूल। ये आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यदि किसी कार का द्रव्यमान यानी कि मास 1500 किलोग्राम है तो 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने में कितना करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चले तो हमसे कार के द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ कार की बात हो रही है जो कि 1500 किलोग्राम है। और हमसे ही बोला जा रहा है कि कार के 2 वेग हैं। एक को मैं मानता हूं का पहले का वेग जो है वो प्रारंभिक वेग है जिसको हम u से डिनोट करते हैं, कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। और एक उसका वेग बढ़ा करके लास्ट में कितना हो गया, वो उसका अंतिम वेग है जो कि है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखेंगे हमको ये वैल्यूज कन्वर्ट जरूर करनी है। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में जरूर कन्वर्ट करें, जरूर बदलें। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको 5/18 से गुणा करते हैं
ठीक है, ध्यान रखेंगे किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो जब हम इसे 5/18 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 25/3 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे ही 60 को जब हम 5/18 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग आ गए हैं। अब क्वेश्चन के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य हमसे यहाँ पर पूछा गया है, आप ध्यान रखें यहाँ पर जो किया गया कार्य होगा वो वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। मतलब आप ये पता लगाओ कि गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ है, पहले गतिज ऊर्जा कितनी थी, बाद में कितनी हो गई, कितना अंतर है उसमें, वही किया गया कार्य होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये फॉर्मूला काम आएगा। अगर मैं दूसरे टर्म्स में बात करूं, अगर किया गया कार्य W है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, अंतिम गतिज ऊर्जा जो कि फाइनल गतिज ऊर्जा होगी माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो कि इनिशियल गतिज ऊर्जा होगी, KF माइनस KI। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं, इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। चलिए, अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं बात करूं आपसे अंतिम गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये अंतिम है, अंतिम मतलब फाइनल, तो KF से निरूपित कर रहा हूं इसे, और हाफ mv², क्योंकि अंतिम वेग जो है वो v है, इसीलिए यहां पर हम लोग यूज करेंगे हाफ mv²। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है वो कितनी होगी स्टार्टिंग में, तो इसको मैं KI से, K इनिशियल से डिनोट करूंगा, हाफ mv की जगह आएगा u, तो हाफ mu², क्योंकि प्रारंभिक वेग हम लोग यूज यहाँ पर करेंगे। बात समझ रहे हो ना, अंतिम गतिज ऊर्जा में अंतिम वेग v लिखेंगे, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में प्रारंभिक वेग लिखेंगे। तो इस तरीके से हम KF और KI के मान निकाल लेंगे। तो चलिए जल्दी से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। हाफ m का मान है 1500, ठीक है, और v का मान है 50/3 और उसका स्क्वायर है। इसको सॉल्व अगर हम करने जाएं तो हम ये समझते हैं कि 50/3 का स्क्वायर मतलब 50/3 की 2 बार गुणा करना है। ठीक है, और इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये पूरी वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर के आती है। इसे यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं 1/2 इंटू 1500 इंटू 50 इंटू 50 अपॉन 3 इंटू 3, तो 3 से ये कट जाएगा 500 बार। ठीक है, और ये आ जाएगा 5 5 25 5 125, तो ये आएगा 125 और इसके बाद आएंगे 4 zeros, 1 2 3 4 बटे में आएगा 2 3 6। जब आप इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, सारी चीजें करने के बाद, डिवाइड करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा, चलिए अभी इसे इतना ही रखते हैं। ठीक है, अभी इसे सपोज इतना ही रखते हैं, 12,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 12,50,000 बटे 6 जूल। यहाँ पर के इनिशियल के ऊपर भी बात कर लेते हैं, प्रारंभिक वेग के ऊपर भी बात कर लेते हैं, तो इसे भी आप इसी तरीके से निकालेंगे। के इनिशियल इज इक्वल टू 1/2 1500, और यू कितना है यहाँ पर 25/3, तो 25/3 गुणा 25/3। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, 3 पर ये 1500, 25 25 625, और 625 को हम गुणा करेंगे अगर 500 से, तो ये आएगा 3,12,500, तो ये आ रहा है 312,500 ऊपर मल्टीप्लाई करके और बटे 6। ठीक है, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये आई हमारी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और ये आई हमारी अंतिम गतिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको फाइनली कैलकुलेट, तो ये वैल्यूज आपको याद है ना? ठीक है, 12,50,000 और 3,00,000
12,500। इनको हम यहाँ पर पुट करते हैं। के एफ की वैल्यू क्या आई थी भाई? के एफ की वैल्यू आई थी, अंतिम गतिज ऊर्जा जो हमारी आई थी वो आई थी 12,50,000 बटे 6 और प्रारंभिक आई थी 3,12,500 बटे। जब आप इसे माइनस करेंगे और 6 से डिवाइड करोगे, ठीक है, एलसीएम लेकर के इसे माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 156250। ठीक है, 1,56,250 जूल, ये आपका आंसर आएगा। नोट डाउन कीजिए इसे, यहां पर मिलेगा आपको। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहां तक की बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। इसी सीरीज में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 60 वॉट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन छह घंटे उपयोग किया जाता है। 6 घंटे उपयोग किया जाता है बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिटों का परिकलन कीजिए। सॉल्यूशन, यूनिट्स के ऊपर बात हो रही है, पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले 60 वोट क्या दे रखा है? हमें जो 60 वोट दे रखा है वो ये बता रखा है, वॉट में क्या बताई जाती है बच्चों? शक्ति बताई जाती है। तो विद्युत बल्ब की हमको शक्ति बता रखी है, क्या है? ये है 60 वॉट। ओके, इट इज 60 वॉट। वॉट को हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान रखें, जब भी हम यूनिट की बात करेंगे वो किलोवाट में हमको शक्ति वहां पर रखनी है। तो किलोवाट, वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे 1000 से डिवाइड करेंगे, जो कि आएगा हमारा 0.06 किलोवाट। 0.06 किलोवाट। समय हमें दिया है, कितने समय के लिए हमने इसको यूज करा है, जो कि है 6 घंटे। जो कि कितना है? 6 घंटे। ठीक है, और हमसे ये बोला गया है कि एक दिन में 6 घंटे इसको यूज करते हैं, एक दिन में कितनी ऊर्जा की यूनिट ये खर्च करेगा। तो ऊर्जा के लिए हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स, कि ऊर्जा को हम कैसे निकालेंगे। ऊर्जा को आप निकालो, शक्ति कितनी है उस उपकरण की, कोई भी उपकरण, अगर यहाँ पर हमको फ्रिज दिया रहता है, टीवी दिया रहता है, वॉशिंग मशीन दिया रहता है ना, किसी भी उपकरण की बात होती, उसकी आपको शक्ति कैलकुलेट करनी है, बट किस में? किलोवाट में रखनी है बच्चों शक्ति। ठीक है, और कितने समय तक हमने उसको यूज करा है, कितने समय के लिए हमसे बोला जा रहा है कि उसकी शक्ति को हमको निकालना है। बस ये दो चीज हमको चाहिए और हमारा आंसर यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि शक्ति हमारी है 0.06 किलोवाट और समय है 6 घंटे का। ठीक है, हमारा जो आंसर आ रहा है 0.36 किलोवाट। यही हमारी यूनिट होगी बच्चों, यानी कि हम कह सकते हैं कि कितनी यूनिट खर्च करेंगे ये बल्ब, अगर हम इसको 6 घंटे जला रहे हैं हर दिन, और एक दिन में जो इससे यूनिट आने वाली है हमारी बिजली की, वो 0.36 यूनिट आएंगी। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हर दिन ये बल्ब आपको 0.36 यूनिट जो है वो खर्च कराएगा। नोट डाउन करें इसे जल्दी से।
चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन करेंगे। इस क्वेश्चन को याद भी रखें और इसमें एक नोट भी याद रखें कि एक यूनिट जो है वो 1 किलोवाट घंटे के बराबर होती है। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन करो। ये बात ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिर से बोल रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर याद रखने हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो बातें अब तक बताई गई वो आपके समझ में आई होंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने ध्यान दिया होगा क्लास में। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको जो चीजें यहाँ से बताई गई हैं उन्हें आप घर में एक बार जरूर रिवाइज करेंगे। सिमिलर क्वेश्चन ट्राई कीजिए घर में, जो आज बताए गए उनसे उनके जैसे दिखने वाले क्वेश्चन, उनके जैसे क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे, उनको जरूर ट्राई कीजिए घर में। अगली क्लास में हम ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।